स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। आज हम डिकोड करने वाले हैं भारत के एडवांस अग्नि एमआईआरवी मिसाइल टेस्ट को। और सच मानिए, ये कोई आम मिसाइल टेस्ट नहीं है। इसने रातों रात मॉडर्न वॉरफेयर और ग्लोबल डिफेंस के समीकरण बदल कर रख दिए हैं। तो एक डिफेंस एक्सपर्ट के नजरिए से आइए इस टेस्ट की रणनीतिक गहराइयों को समझते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले द कैटलिस्ट यानी हालिया लॉन्च, फिर इसके पीछे की मैकेनिज्म, मिसाइलों की लीनिएज, इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट और आखिर में भारत की ग्रैंड स्ट्रैटेजी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1, द कैटलिस्ट, एडवांस अग्नि टेस्ट की। 8 मई 2026 को उड़ीसा तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एक एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण हुआ। लेकिन इसमें खास बात क्या थी? खास था इसका डिप्रेस्ड ट्रेजेक्टरी यानी निचला उड़ान पथ। आसान भाषा में समझें तो इसे जानबूझकर कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। क्यों? ताकि यह दुश्मन के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को पूरी तरह चकमा दे सके। और इसी अचूक तकनीक से इसने हिंद महासागर क्षेत्र में फैले कई अलग अलग टारगेट्स को एक साथ हिट किया। अब देखते हैं कि यह सब होता कैसे है। कहानी शुरू होती है सॉलिड फ्यूल इंजन के शानदार लिफ्ट ऑफ से, जो इसे जबरदस्त ताकत देता है। इसके बाद जमीन और समुद्र में मौजूद कई रडार और टेलीमेट्री स्टेशंस इसे लगातार ट्रैक करते हैं। और ये ट्रैकिंग तब तक चलती है जब तक मिसाइल से निकले सभी पेलोड अपने अपने निशानों पर एक साथ सटीक प्रहार ना कर दें, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द मैकेनिज्म, एमआईआरवी तकनीक को डिकोड करना। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर एक ही मिसाइल एक साथ कई अलग अलग और दूर स्थित टारगेट्स को कैसे तबाह कर सकती है? ये मैजिक आखिर काम कैसे करता है? देखिए, एक नॉर्मल मिसाइल बिल्कुल एक स्नाइपर की तरह होती है। एक मिसाइल, एक वॉरहेड और एक निशाना। लेकिन ये जो एमआईआरवी है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये एक हाईटेक डिलीवरी ड्रोन की तरह काम करता है। ये एक विशाल इलाके के ऊपर से गुजरते हुए एक साथ कई वॉरहेड गिरा सकता है। यही वजह है कि S-400 जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके सामने पूरी तरह से बेबस हो जाते हैं। आखिर वो एक को रोकेंगे या एक साथ आने वाले 10 को? और ये स्लाइड दिखाती है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने कितनी बड़ी चुनौती पार की है। पहले बूस्ट फेज में मिसाइल अंतरिक्ष की ऊंचाई तक जाती है, फिर वहां पोस्ट बूस्ट व्हीकल अलग अलग वॉरहेड्स को एक एक करके रिलीज करता है, और फिर शुरू होती है हाइपरसोनिक री एंट्री। सोचिए, जब ये वायुमंडल में वापस आती है तो घर्षण से इसका तापमान सूरज की सतह जितना गर्म हो सकता है। इतने चरम माहौल में अलग अलग रास्तों से एक साथ कई टारगेट्स को हाइपरसोनिक स्पीड पर भेजना वाकई अद्भुत इंजीनियरिंग है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, द लीनिएज, अग्नि मिसाइलों का विकास। क्योंकि जाहिर है इतनी बड़ी कामयाबी रातों रात तो नहीं मिल जाती। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, आपको अग्नि मिसाइलों का एक स्पष्ट क्रमिक विकास दिखेगा। 700 किलोमीटर वाली शुरुआती अग्नि 1 से लेकर आज मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन वाली 5000 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली अग्नि 5 तक। ये जो सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन है ना, ये बहुत अहम है। ये न सिर्फ मिसाइल की रेंज बढ़ाता है, बल्कि इसे किसी भी इमरजेंसी में तुरंत लॉन्च के लिए तैयार भी रखता है। टाइमलाइन पर नजर डालें तो मार्च 2024 में मिशन दिव्यास्त्र की पहली ऐतिहासिक उड़ान हुई। फिर अप्रैल 2026 में परमाणु पनडुब्बी INS अरिधमन को कमीशन किया गया, और अब मई 2026 में ये एडवांस अग्नि MIRV मल्टी पेलोड टेस्ट सफल रहा। ये तेजी से बढ़ती ऑपरेशनल मैच्योरिटी, स्वदेशी एवियोनिक्स और हाई एक्यूरेसी सेंसर्स की ताकत को साफ तौर पर दिखाती है। और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान बहुत मायने रखता है। उनका कहना है कि इससे बढ़ते खतरों के खिलाफ देश की रक्षा तैयारियों को एक अविश्वसनीय क्षमता मिलेगी। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि ये सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, द जियोपॉलिटिक्स, द एलीट ग्लोबल क्लब, क्योंकि ये छलांग सीधे तौर पर दुनिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित करती है। इस लिस्ट को देखिए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, और अब भारत। जी हां, भारत अब आधिकारिक तौर पर इस बेहद एक्सक्लूसिव और एलीट ग्लोबल क्लब का छठा सदस्य बन गया है, जिसके पास ये परिपक्व MIRV तकनीक मौजूद है। ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर हम निष्पक्ष होकर क्षेत्रीय समीकरणों को देखें तो एक साफ तकनीकी अंतर दिखता है। एक तरफ भारत की 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली MIRV है,
जिसे डीआरडीओ के विजुअल और टेलीमेट्री डेटा ने पूरी तरह प्रमाणित किया है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की अबाबील जैसी मिसाइलें हैं। इनकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन ये दावे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनवेरीफाइड हैं और इन्हें अभी भी टेस्टिंग फेज में ही माना जाता है। अब सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये डेटा देखिए। चीन के पास 600, भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। इस डेटा से एक बात तो साफ है, हथियारों की कुल संख्या चाहे जो भी हो, लेकिन MIRV जैसी एडवांस्ड और मैच्योर तकनीक का होना आपको इस गेम में एक बहुत बड़ी और निर्णायक बढ़त देता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द ग्रैंड स्ट्रैटेजी एनहांसिंग द न्यूक्लियर ट्रायड। भारत के इस पूरे डिटरेंस स्ट्रक्चर को समझना बहुत दिलचस्प है। ये पूरा ढांचा नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला ना करने की जिम्मेदार नीति पर टिका है। और इस नीति को ताकत कहां से मिलती है? एक पूरी तरह से तैयार न्यूक्लियर ट्रायड से। हवा में लड़ाकू विमान, जमीन पर हमारी अग्नि मिसाइलें और अब समंदर में INS अरिधवन जैसी सबमरीन, ये तीनों मिलकर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो आखिर MIRV तकनीक इतनी जरूरी क्यों है? असल में ये हमारी एक अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये इस बात की गणितीय और तकनीकी गारंटी देती है कि अगर भारत पर कोई पहला हमला होता भी है तो हमारी जवाबी कार्रवाई या सेकंड स्ट्राइक क्षमता पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और दुश्मन के लिए वो अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी साबित होगी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकने वाला है। अग्नि 6 पर पहले से ही काम चल रहा है और अगर हम रक्षा विशेषज्ञों की मानें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। जरा सोचिए, 10,000 किलोमीटर, ये भारत की ग्लोबल स्ट्राइक क्षमता को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जाएगा। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे हमारी स्वदेशी तकनीकें ग्लोबल स्ट्राइक रेंज की सीमाओं को पार कर रही हैं, आपको क्या लगता है, यह पूर्ण तकनीकी आत्मनिर्भरता आने वाले दशकों में दुनिया के डिटरेंस आर्किटेक्चर को स्थायी रूप से कैसे बदल कर रख देगी? इस पर जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।